नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे सटोरियों पर हुए सबसे बड़े पर्दाफाश के बारे में। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां शहर के पॉश इलाकों में क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा था। दूसरे राज्यों से आकर आरोपी भोपाल में सट्टा खिला रहे थे। पकड़े गए 10 आरोपियों में बिहार और उड़ीसा राज्य के सटोरी शामिल हैं। बताया गया कि ये सट्टा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से संचालित होता था। भोपाल की कोलार पुलिस ने एक फ्लैट में छापेमारी कार्रवाई की थी, जहां क्रिकेट पर सट्टा खिलाते 10 आरोपियों को पकड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान फ्लैट में भारी मात्रा में अलग अलग बैंकों की चेकबुक, पासबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप और सिम मिली हैं। आरोपित रेडीबुक क्लब नाम की वेबसाइट से सट्टा बुक कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। उसके अनुसार रोजाना 20 से 25 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। यानी आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर सट्टा खिलाना, जहां 20 से 25 लाख रोजाना ट्रांजैक्शन होता था। इस कार्रवाई के दौरान रायपुर के 2 आरोपी फरार हो गए हैं। चूनाभट्टी संभाग की एसीपी अंजलि रघुवंशी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि विरासा हाइट्स के फ्लैट नंबर 303 में ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जा रहा है। इस सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा, जहां 10 लोग मौके पर मिले। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से सट्टे की बुकिंग ले रहे थे और खुद भी दांव लगा रहे थे। और चलिए अब आपको उन आरोपियों के नाम बताएं जो इस सट्टा बाजार में शामिल थे। नई गढ़ी रीवा निवासी 22 वर्षीय दिलीप साकेत, ग्राम पहेलपुर जिला महूगंज निवासी 20 वर्षीय कुलदीप साकेत, ग्राम भदावर जिला रीवा निवासी 24 वर्षीय प्रदीप साकेत, ग्राम लोरी जहरील मनगवा जिला रीवा निवासी 22 वर्षीय सुदीप साकेत, ग्राम पहलपुर रीवा निवासी 22 वर्षीय पंकज साकेत, ग्राम बनीर थाना नानपुर जिला सीतामढ़ी बिहार निवासी 35 वर्षीय विनोद कुमार, ग्राम पदमपुर जिला बरगढ़ उड़ीसा निवासी 19 वर्षीय राकेश नाग, ग्राम पाहिलपुर रीवा निवासी 28 वर्षीय अरुण कुमार, ग्राम पाहिलपुर रीवा निवासी 35 वर्षीय बद्री प्रसाद और 32 वर्षीय सूरज साकेत शामिल हैं। तो ये वो 10 नाम हैं जो इस सट्टे के कारोबार में शामिल थे, जिन पर पुलिस ने दबिश दी। वहीं बताया जा रहा है कि 2 लोग फरार हैं, बाकी लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। कई अवैध जो सामग्री है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। और इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे पर्दाफाश में। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। इसी के साथ सुमेर सिंह यदुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ ये पूरा मामला, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सट्टे का कारोबार चलता था? जिस तरह से बताया जा रहा है कि 20 से 25 लाख रोजाना ट्रांजैक्शन यहाँ होता था। लंबी प्लानिंग के तहत पूरा ये गेम खेला जाता था और रायपुर से संचालित किया जा रहा था। इतनी लंबी प्लानिंग और अब इस पर छापेमारी कार्रवाई हुई, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? रिशिका जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मामला जो अभी उजागर हुआ है, सिर्फ हम इसको देख के चर्चा कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। बात ये, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से ये सट्टेबाजी का खेल चल रहा है, चाहे वो भोपाल हो चाहे पूरे भारत की हम बात कर लें। लेकिन अगर हम भोपाल की आज बात कर रहे हैं तो कोलार थाने में जैसा ही आपको मामला सामने आया रविवार को कि सट्टेबाज पकड़े गए हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 सट्टेबाज पकड़े गए हैं और बाकियों का क्या? ये तो एक छोटी सी रकम जो निकल के सामने आई है कि ये 10 सट्टाबाज पकड़ गए जो बिहार के थे और उड़ीसा से आए हुए थे जो सट्टेबाजी यहाँ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इतने बड़े सट्टेबाजी चल कैसे रही, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। क्योंकि जब आईपीएल हर साल होता है, हर साल सट्टेबाजी का मामला निकल के सामने आता है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्राइम ब्रांच को या फिर जो भी खुफिया टीम है इसको इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे, आज से अगर हम 20 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे रेसलिंग होती थी, हॉर्स रेटिंग, जिसमें होता था कि उस पे सट्टे लगते थे। लेकिन आज जो ये इतना भारत में, ये नहीं पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर जो गेम क्रिकेट हो गया है, तो इसमें एक दूसरा रूप भी देखने को मिलता है कि क्रिकेट तो हम खेल रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग की अगर इसमें हम बात कर ले तो उसमें खुलेआम बोला जाता है कि आप इसमें ऑनलाइन गेमिंग भी कर सकते हैं और कुछ सवालों के जवाब देके आप पैसा जीत सकते हैं। लेकिन उसके उपरांत ये चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं कि इसके पीछे जो सट्टाबाजी चल रही है वो कैसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की नाकामी है और उनके नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ही ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ मामला सामने आया जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज।
तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा मामला है रिश्का जी। बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से आपने बताया, हालांकि मामला तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जो राजधानी भोपाल में कार्रवाई हमने देखी मनीष, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और भोपाल का यहाँ पर कोई भी नहीं, सभी लोग रीवा के, उड़ीसा के, बिहार के। और जिस तरह से आपने बताया, प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी तो देखी गई। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमेर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सुमेर जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आईपीएल हर साल होता है, हर साल बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी होती है, इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता जब पुलिस को सूचना मिलती है तब? और इस तरह से आज जो मामला सामने आया है, 20 से 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन डेली होता था, कई सारे पासबुक्स, सिम कार्ड, ये सब पुलिस ने जब्त किया है। किस तरह से देखते हैं? जी जी जी, ये दरअसल पुलिस की नाकामी है, बल्कि ये कहा जाए कि पुलिस जो है ठोस कार्रवाई नहीं करती उनके खिलाफ, इसलिए इस तरह के एलिमेंट जो है पनप रहे हैं। बिल्कुल। खासकर इसमें देखा ये जाना चाहिए कि जब अगर आप इसमें जो धाराएं बनती है वो जमानती धाराएं लगती है, उसमें ये लोग छूट जाते हैं और फिर अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आईपीएल के सट्टे पे कठोर कार्रवाई करते हुए इन पे आईटी एक्ट लगना चाहिए। बिल्कुल। आईटी एक्ट में प्रावधान है, वो 10 साल से अधिक की सजा है उस पे, गैर जमानती अपराध है। तो इस तरह की जो कार्रवाई पुलिस अगर लगातार करे तो इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन ये तो आईपीएल की बात हो गई ना, जो लोकल सट्टा है, बॉम्बे से संचालित होता है, मटका और रतन खत्री का जो सट्टा चलता है, वो तो बदस्तूर हर थानों में, एरिया में चल रहा है। दूसरा ये है कि इस तरह से अगर किसी ने मकान किराए पे दिया है तो मकान मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आप बिना जो है पुलिस को सूचना दिए इस तरह के लोगों की जो कैसे मकान अपना किराया, अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दिए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो है पूरी समग्रता के साथ अगर पुलिस जो है इस पे देखे तो रोक लग सकती है। लेकिन ये पुलिस की उदासीनता है, उसी की वजह से ये धंधा फल फूल रहा है। बिल्कुल। वरना बिना पुलिस की जो है उसके जो है कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो फील्ड के कर्मचारी है पुलिस के जो है वो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए सब कारोबार चलता रहता है। बिल्कुल सुमेर जी, और इसी सवाल पर मैं आना चाह रही थी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हर बार जब भी आईपीएल होता है सट्टेबाजी तो होती ही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को ठोस कदम तो उठाने ही चाहिए। और क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो आज कार्रवाई हुई है, इसे कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी लंबी प्लानिंग के तहत ये हो रहा था, इतने लोग यहाँ आके रह रहे थे। पहले तो जिस तरह से आपने बताया कि जिस बिल्डिंग में वो हो रहा था, विरासा हाइट के फ्लैट्स में ये पूरा कारोबार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए थी कि कौन आकर रह रहा है, किस तरह का काम वहां पर हो रहा है। उसके बाद प्रशासन की क्या कुछ देख रहे, क्योंकि आचार संहिता के चलते प्रशासन तो अलर्ट है, उसके बाद भी इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर सट्टाबाजी हो रही थी। नहीं, ये कुल मिला के देखिए जो है, अब इसके अंदरूनी उसमें अगर अपन जाएंगे तो इसके अलावा भी और कई जगह हो रहा होगा सट्टा, तो वो क्यों नहीं पकड़ा गया? यही सट्टा क्यों पकड़ा गया भाई? आईपीएल कोई ये तो है नहीं कि इतने बड़े जो 30 लाख की आबादी में सिर्फ वो कोलार में ही आईपीएल में सट्टा चल रहा था। कई पुराने शहर के इलाके हैं, बैरागढ़ का एरिया है जहाँ भी आईपीएल होता है। लेकिन क्या है कि कुछ गिने चुने जगह ही कार्रवाई क्यों होती है, ये भी एक कारण है कि ये जो है इन कारणों को भी खोजना चाहिए। लेकिन अब खोजे कौन भाई? ये काम है पुलिस का, और पुलिस को जो है इस पे ईमानदारी के साथ कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सुमेर सिंह भाई, इस केस में ये भी देखा जाएगा कि इसमें धाराएं किस तरह की लगाई उन्होंने, यही लोग फिर छूटेंगे, फिर किसी नए शहर में शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की देखने को मिली है। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भोपाल में कार्रवाई, और जैसे कि आपने बताया कि ये पहला मामला है, सुमेर सिंह जी ने भी कहा कि कई जगह पर इस तरह की सट्टेबाजी होती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि कुछ चिन्हित जगह होती है जहां पर इस तरह की कार्रवाई हम देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का या फिर कुछ बड़े लोगों का संरक्षण तो इनको मिलता ही है, तभी इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर कार्रवाई होती है। और जिस तरह से अभी हमने नाम गिनाए मनीष यहाँ पर 10 लोगों के, तो आप इनमें देखिए युवा वर्ग के सभी लोग हैं। जी रिश्का जी, बता दूं, जिस तरह की अभी जो 20-22 साल की उम्र जो आपने बताई है कि जो इसमें गैम्बलिंग में शामिल हैं, मतलब ये सट्टेबाजी में, तो इसका मतलब ये है कि उनको तो पहली बात कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है उससे कहीं ना कहीं से उनको एक बढ़ावा मिल रहा है।
क्योंकि जब हम कुछ छोटी मोटी चोरियां करते हैं तो हमें बड़ी चोरी करने की आदत पड़ जाती है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो ये ऑनलाइन जो गेमिंग है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से या बहुत इसका फेवर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐसा है कि इससे ही एक रास्ता खुलता है, आपको तरह तरह की चीज़ें मिलती है। जो ऑनलाइन गेमिंग है, यहाँ से आप एक लोग मिलेंगे, दो लोग को मिलेंगे, उससे फिर क्या होता है कि इनकी एक टीम बनती आती है। और ख़ास तौर से एक युवा वर्ग है जिसको बहुत ज़्यादा अभी उतनी समझदारी मैं कहूँगा नहीं है इस फील्ड में। उनको ये लगता है कि शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का ये अच्छा एक तरीका है, इसको हम अपना के काम कर सकते हैं। और रही दूसरी बात पे मैं आना चाहूँगा कि कहा कि चिन्हित जगहों पे ही ऐसा कार्रवाई क्यों की जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई पता सबको रहती है, खासतौर से प्रशासन को, कि कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। एक उदाहरण के तौर पे बात करना चाहूँगा, अगर किसी की मोटरसाइकिल चोरी होती है और कंप्लेन करता है और किसी बड़े अधिकारी की वो रिलेशन की गाड़ी होती है तो सुबह मिल जाती है, पर वो किसी और की होती है तो नहीं मिलती। इसका कारण ये कि पुलिस कहीं ना कहीं से, मैं दोषारोपण करते हुए बात कहना चाहूँगा, पुलिस कहीं ना कहीं से इस मैटर को जानती है कि कहाँ बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी की जा रही है और कहाँ नहीं की जा रही है। उसी जगह पे की जाती है जहाँ से उनको उनका कमीशन नहीं मिलता है। बड़ी चीज़ की अगर उनको पता है और पहले जाके एक मुखबिर के द्वारा बात की जाती है कि हमें कितना परसेंटेज मिलेगा, अगर उनके खिलाफ उतना नहीं उनको मिल पाता है तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। दूसरी चीज़ कि कहीं ना कहीं जब ऊपर से दबाव बनने लगता है तो उनको दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने के लिए ये चीज को सामने करना पड़ता है। और वैसी जगह से जहां बहुत बड़ा इनको अमाउंट हासिल ना हो, और वैसे लोग को गिरफ्तार करना। कि सबसे बड़ी बात कि इसमें बिहार के लोग पकड़े गए हैं, उड़ीसा के लोग पकड़े गए हैं, क्यों नहीं भोपाल के पकड़े गए, या बहुत यहाँ के करीबियों को क्यों नहीं उनको किया गया है सामने। तो ये चीज खाना पूर्ति के तौर पे भी प्रशासन कहीं ना कहीं करके दिखाती है। और ये काम तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये दोषारोपण के तौर पे नहीं, ये बात फैक्ट भी है कि पुलिस इसमें बहुत नाकाम साबित हुई है अभी तक, जानकारी के बावजूद भी। बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से आपने बताया पुलिस की यहाँ पर हालांकि बड़ी नाकामयाबी तो हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर बाहर के लोग यहाँ से है ना सट्टा संचालित कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जिस तरह से आप यहाँ पर बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कुछ नियम कायदे यहाँ पर आने चाहिए, रूल्स आने चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में, क्योंकि ये युवा वर्ग के थे, बच्चे जो हैं ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बहुत कुछ सीखते हैं और फिर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है कि गैम्बलिंग में बच्चे जो है इसके आदी हो जा रहे हैं, बच्चे जो है वो ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर कठोर नियम, कठोर रूल्स लेकर आने चाहिए सरकार को। जी रिश्का जी, मैं बता दूं कि इसमें सरकार को ये तो पहले करना ही चाहिए कि एक नियम कानून इस पे बनाना चाहिए। और उस पे एक जिस तरह से एप्स कंट्रोल होता है सरकार के पास, तो उसमें ये जैसे देखा जाता है कि वो बच्चा एडल्ट है कि नहीं, तो उस पे एक इनको एक मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वास्तव में वो एडल्ट है या नहीं, उस चीज़ के लायक है कि नहीं, पहली चीज। और सबसे बड़ी नाकामी ये निकल के आ रही है कि इसमें जितना भी अंडर 10, अंडर 12 जो बच्चे हैं, 15-17 साल के जो बच्चे हैं, जो अंडर 18 हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज ये देखने को कि वो मानसिक बीमार होते जा रहे हैं। अगर उनके हाथ में अगर मोबाइल नहीं दिया जाए तो वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो मानसिक रोग के शिकार भी होते जा रहे हैं। तो ये किसका नतीजा है, ये ओरिजिन कहाँ से? ये ऑनलाइन गेमिंग है, क्योंकि 24 घंटे उनके हाथ में मोबाइल रह रहा है, सिस्टम रह रहा है, नेट फ्री है। तो वो क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कि गलत ट्रैक पे वो जा रहे हैं और वही अंजाम ये निकल के आ रहा है कि वो करते करते आज ये गैम्बलिंग की दुनिया में पहुंचे। अभी तो मान लीजिए ये चीज है, कल को और इससे बड़ी भी चीजें निकल के सामने आएंगी जो हो रही होंगी कहीं ना कहीं, एटलीस्ट वो अभी हमारे सामने नहीं है। तो सरकार को इस पे एक नया कानून तो इस पे लाना ही चाहिए और इस पे मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त करनी चाहिए कि वो 18+ है या नहीं, वो एडल्ट है या नहीं। बिल्कुल मनीष जी, ये ठीक कहा आपने कि मॉनिटरिंग को लेकर सरकार को एक कड़ी टीम और एकदम सख्त टीम यहाँ पर रखनी चाहिए, मॉनिटरिंग जिससे हो और जिससे बच्चे जो हैं वो कम से कम इसका शिकार ना हो। सुमेर सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमेर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और क्योंकि बच्चे जो है वो शुरुआत से ही इसके आदी हो जाते हैं, उसके बाद आगे चल के सट्टेबाजी और इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। जो 10 नाम हमने देखे, इसमें आप युवाओं को देखिए, 18, 19, 22 इस उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर अभिभावकों को और काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है बच्चों के लिए। देखिए क्या है कि युवा बच्चा जो कॉलेज में जब जाता है तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह के रास्ते अपना लेते हैं कि वो अपने जो सेल्फ डिफेंस के नाम पे ऑनलाइन गेम खेलेंगे या कुछ सट्टा लगाएंगे। इसके लिए क्या है कि ये आपने कहा वो ठीक है कि अवेयरनेस होना चाहिए पेरेंट्स में, लेकिन अब लोग नहीं कर पाते हैं तो बच्चे जा रहे हैं। पर इस मामले में क्या है कि कानून को अपना काम करना चाहिए पूरी मुस्तैदी के साथ, वो काम नहीं हो पा रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे लूट हो रही है। लोग जो है ये राजस्थान हुआ, आपका जो है झारखंड हुआ, बंगाल हुए, यहाँ के लोग 8वीं 10वीं पढ़े हुए लोग फोन करते हैं, फर्जी कॉल्स करते हैं,
आपको आईपीएस का फोटो लगा हुआ कॉल मिलेगा और वो आपको सीबीआई का, एनआई का या सीआईडी का अफसर बन के जो है वो डराएगा और वो पैसे डलवा लेता है खाते में। अभी 10 दिन पहले का एक किस्सा, एक सज्जन मेरे पास आए थे, उनका बेटा गोवा घूमने गया था, वहाँ की किसी जालसाज ने उनका नंबर लिया और इनको फोन लगाया। ये भोपाल के रहने वाले हैं, इनको बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसमें एक तो मर गया, आपका बेटा सकुशल है, लेकिन उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, तत्काल आप जमा भेजिए पैसे, तब वो हॉस्पिटल वाले जो है उसको भर्ती करेंगे। वो आदमी ने बेचारा कार चला रहा था, रास्ते में गाड़ी खड़ी की और तत्काल उनके खाते में पैसे डाल दिए। जब उन्होंने ये मैटर किसी मित्र से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा पहले अपने बेटे को तो फोन लगाओ, तो इन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया। बेटे ने बताया कि साहब मैं तो पापा बोल रहे होटल में बढ़िया बैठा हूँ। अब वो एक झटके में उसके 50,000 रुपए चले गए। फिर दोबारा उसी कॉलर का फोन आया कि साहब वो पैसे डालिए, तो फिर ये समझ गए थे, तो इनने फिर उनसे जो भी गाली गलौज करके फोन काट दिया। तो ये इस तरह की अपराध हो रही है। पैसा किसके खाते में जा रहा है, ये हमको जो है साइबर क्राइम में इसको मजबूत करना चाहिए। साइबर क्राइम को जिस गति से काम करना चाहिए ना, वो काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास, लोगों के पास जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, नॉलेज नहीं है, उस तरह का उनको प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। और आने वाले समय में ये साइबर ठगी के मामले तो और तेजी से बढ़ेंगे, ये नए नए रूप में आ रहे हैं। बिल्कुल सुमेर जी, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो एआई को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, साइंस में हमारा देश जो है वो इतना आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या कुछ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कुछ कमी रह जा रही है? क्योंकि साइबर को लेकर हम देख रहे हैं लगातार टीम जो है वो और स्ट्रॉन्ग की जा रही है, इस पर एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन कमी फिर कहाँ पर रह जा रही है? कमी ये रह जा रही है कि आप जहाँ पे पैसा जा रहा है, चाहे वो फर्जी खाता किसी का यूज कर रहे होंगे, आप उस तरह के जाइए, तत्काल उस बैंक को आप अप्रोच कीजिएगा और उस खाते को सीज करवाइएगा, ताकि ये जालसाज लोग जो उस खाते से पैसा नहीं निकाल पाए। ये आपको जो है ये एट ए टाइम करने वाली बात होती है। अगर इस तरह की भी व्यवस्थाएं बन जाती है तो इन चीजों पे जो इस तरह के अपराधों पे रोक लगेगी। अब होता ये है कि वो एक जालसाज दिन भर में 50 लोगों को फोन लगाएगा, 5-10 लोग उसके जाल में फंस जाते हैं और 1-2 लाख रुपए निकाल लेते हैं वो लोग जो। और जहां आप जाएंगे इस तरह की शिकायत लेके, अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो अव्वल तो पुलिस एंटरटेन नहीं करेगी कि अरे वो साहब साइबर में जाइए, कोई कहेगा क्राइम में जाइए, आप क्राइम ब्रांच में जाइए, तो कोई साइबर सेल में भिजवा देगा। और जब आदमी इतना परेशान हो लेता है तो वो शिकायत ही नहीं करता है कि भाई अब कहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। ठीक है, यानी मुद्दे पर वापस आते हुए सर, सट्टेबाजी को लेकर या कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग को लेकर और प्रशासन की एक बड़ी नाकामयाबी यहाँ पर सामने आती है। तो जाहिर सी बात है भाई, सट्टा आज से नहीं चल रहा है, अब कहना वाली बात नहीं है, वरना जो है इसके पीछे का गणित बहुत अलग टाइप का है। सट्टा आज से नहीं चल रहा है, जैसे आज तो संचार साधन बहुत ज्यादा हो गए। ये जो बॉम्बे से जो मटका चलता था उस समय तो कोई संचार सुविधाएं नहीं थी, मोबाइल टेलीफोन की सुविधाएं नहीं थी, इसके बावजूद पूरे देश में एक ही समय पे उसमें ओपन में क्या है, क्लोज में क्या है, ये पता लग जाता था सटोरियों को। लेकिन ये किससे चलता है, ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस की ही मिली भगत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे एक मजबूती से रोक लगे तब होता है। कोई अफसर आता है, एसपी आता है, वो कुछ दिन टिकता है, कुछ प्रयास करता है, ट्रांसफर हो गया, फिर कोई नया आ गया, फिर पुराने ढर्रे पे आ गया सिस्टम जो है। तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमेर जी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त कदम उठाने की यहाँ पर आवश्यकता है। मनीष, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि सट्टेबाजी को लेकर हम बात कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर राजधानी भोपाल में सट्टेबाजी चल रही थी, कार्रवाई हुई, उसके बाद ये मामला सामने आया। अगर हम भविष्य की बात करें या फिर आगे देखें तो कहीं ना कहीं आपका भी, जिस तरह से सुमेर जी ने बताया कि प्रशासन की यहाँ पर एक बड़ी नाकामयाबी है, मॉनिटरिंग जो है, निगरानी जो है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। है। दूसरी चीज है कि मैं दोबारा अपने शब्दों में वो बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी ऐप जब आता है तो वो एक मॉनिटरिंग की जानकारी में होता है, जो सेल होते हैं उनकी जानकारी में होता है कि ऐप कैसे काम करते हैं, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें ये निकल के सामने आता है कि, और जब भी हम देखते हैं कभी एक छोटा बच्चा भी घर में मोबाइल लेता है और उसमें आता है कि आप वो कुछ नया सर्च करने की कोशिश करता है तो उसमें पूछता है आर यू एग्री 18, तो यस करता है तो वो अलाउ हो जाता है। लेकिन इस पे सबसे बड़ी चीज निकल के सामने आती है कि वो कैसे, सिर्फ हमने यस कर दिया तो वो अलाउ हो गया। तो उनको ये देखना है कि उस पे एक ऐसी मतलब कि
टीम को काम करना चाहिए कि सचमुच वो 18 है या नहीं, या फिर जो उसकी एक्टिविटी है, जो भी ऐप्स के माध्यम से एक्टिविटी है, उसे समझ में आ जाता है कि वो एडल्ट की एक्टिविटी है या अंडर 18 की एक्टिविटी, उस पर भी ध्यान। और दूसरी चीज की अगर वो सर्च पहले यही करता है कि हाउ टू अर्न मनी और लाइक दैट, कि अगर आप कैसे कर रहे हैं, ये सट्टेबाजी के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे एक मैसेज आना चाहिए, या फिर उसके बाद उस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, या फिर जिस तरह से साइबर सेल काम करता है कि नहीं सचमुच वो 18+ है या नहीं, या वो किसी तरह की गतिविधि में लिप्त होने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ सर्च कर रहा है। तो उस तरह की यहाँ पे एक ऐप को माध्यम से उसको और स्ट्रांग बना के सरकार की पैनी नजर होनी चाहिए उस पे। बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर मॉनिटरिंग टीम की जो हम बात कर रहे हैं लगातार, वो बेहद स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी कब इस पर लगाम लगाई जा सकेगी। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सटोरियों पर शिकंजा, पुलिस ने कसा, 10 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि भोपाल में इतने बड़े लेवल पर ये सट्टा बाजार सट्टा जो है आईपीएल को लेकर संचालित किया जा रहा था, जो रायपुर से संचालित हो रहा था, लेकिन इसमें भोपाल का कोई भी नहीं है। जो 10 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए, हालांकि जो 2 है वो फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन इनमें सभी जो आरोपी है वो बाहर के हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बाहर से टीम आकर भोपाल में सट्टा संचालित कर रही है, इसमें किसकी नाकामी सामने आ रही है? प्रशासन की यहाँ पर बड़ी नाकामी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग को लेकर प्रशासन को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, और सट्टा आरोपियों को और भी ज्यादा कड़ी सजा देने की जरूरत है कि आगे से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।